नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे महाशिवरात्रि के पर्व की, इसके महिमा की और इसके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 फरवरी 2026 दिन रविवार। तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम को 5:04 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम को 7:48 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं शिवरात्रि के पर्व की और इसके महिमा की। देखिए, वैसे तो हर महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, लेकिन साल में 2 शिवरात्रियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, एक फाल्गुन की और एक श्रावण की। फाल्गुन की शिवरात्रि जो आज है, इसको महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। शिव जी प्रकाश के लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो जीवन में संपूर्ण सुख आप इस दिन पा सकते हैं। जीवन में संपूर्ण सुख आपको मिल सकता है। महाशिवरात्रि पर व्रत करने का, उपवास करने का, मंत्र जप करने का और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर 2 चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली चीज है महाशिवरात्रि पर उपवास रख करके भगवान शिव के नाम का जप करना, और दूसरी चीज है मध्यरात्रि में जग करके भगवान शिव की साधना करना। जब ये 2 काम आप महाशिवरात्रि पर करते हैं तो आप अपने जीवन की तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर पाते हैं। महाशिवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा में सावधानी रखें। परिवार में अशांति से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, जब पर्व और त्योहारों पर अच्छे संयोग बन जाते हैं, ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है, तो पर्व त्योहार ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज जो शिवरात्रि है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इस बार की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, वैसे तो शिवरात्रि पर हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। भाग्य को बदला जा सकता है। भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी, यानी आपके प्रारब्ध को बदल सकते हैं भगवान शिव। इस बार शिवरात्रि पर और भी ज्यादा बड़े और महासंयोग बन गए हैं। चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बन गया है, यानी चंद्र मंगल की वजह से धन की स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी योग बन गया है। बृहस्पति का संबंध शुक्र और सूर्य से बन रहा है, यानी शुक्र और सूर्य दोनों ज्यादा पवित्र होंगे। तो एक तरफ चंद्र मंगल के संबंध की वजह से ये जो स्थिति है, ये धन और रोजगार के लिए बड़ी अच्छी है, बड़ी उत्तम है। और शुक्र गुरु का जो संबंध बन गया, या गुरु सूर्य का जो संबंध बन गया, ये आपको बड़ा आध्यात्मिक लाभ दे सकता है। यानी इस बार की शिवरात्रि पर धन, रोजगार और आध्यात्मिक उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। इस बार शिवरात्रि पर यानी आज रात में अगर आप जगते हैं, मंत्र जप करते हैं या ध्यान करते हैं, तो इसके विशेष लाभ आपको जीवन में प्राप्त होंगे। महाशिवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, परिवार की समस्या हल होगी, आर्थिक पक्ष बेहतर होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी, करियर के मामले हल होंगे, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दिलीप कुमार अग्रवाल ने हमें लिखा है और दिलीप अग्रवाल हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1973, शाम के 6:30। जन्म स्थान है मेरठ। मेल लिखते हैं गुड़गांव से। दिलीप अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं, लेकिन मेरा बहुत सारा पैसा बाजार में फंस गया है, पैसा निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से मेरी मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्या करना चाहिए? दिलीप जी, आपकी कुंडली में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसको लेकर के चिंता की जरूरत नहीं है और भविष्य में आप और भी बेहतर व्यापार कर पाएंगे। जो आपका पैसा फंसा हुआ है उसके लिए निरंतर प्रयास करिए। इस साल के आखिरी में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में काफी हद तक आपका पैसा निकल आएगा। आप 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर कैसे पूजा उपासना करेंगे। पूजा उपासना का सरल तरीका क्या होगा? देखिए, शिवरात्रि पर मध्यरात्रि की पूजा विशेष फलदायी होती है। आज रात में जग करके थोड़े ही समय अगर आप पूजा उपासना करें तो आपको लाभ होगा। इसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आपको करनी चाहिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, इसके बाद उन्हें फूल अर्पित करें और सफेद मिठाई या सफेद वस्तु का भोग लगाएं। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करें। ओम उमा
उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें, या भगवान शिव के लिए नमः शिवाय का और माता गौरी के लिए ओम दुंग दुर्गाय नमः का, या ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करें। मंत्र जप करने के बाद अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने की प्रार्थना करें। अगर आप आज मध्यरात्रि में जग करके मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी जो जेन्युइन मनोकामना है, जो वास्तविक मनोकामना है, वो पूरी हो जाएगी। महाशिवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, नौकरी में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन कौन से काम जरूर करने चाहिए जिससे जीवन में विशेष फायदा होगा। महाशिवरात्रि पर आप चाहें तो अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद के शिवलिंग की स्थापना करना अच्छा होगा। आप चाहें तो सलाह लेकर के महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव जी का विधि विधान से, चंदन से, पुष्प से, भस्म से श्रृंगार करना भी अच्छा होता है। और जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि की रात की पूजा करना ज्यादा फलदायी होता है। एक विशेष काम भी आप कर सकते हैं। अपनी उम्र के बराबर बेल के पत्ते ले लें, बेलपत्र, और चंदन से हर बेलपत्र पर राम लिख करके शिवलिंग पर महाशिवरात्रि की रात में अर्पित करें
आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि पर जब आप पूजा करें तो भगवान शिव और मां पार्वती को सफेद मिठाई का या खीर का भोग भी आपको लगाना चाहिए। देखिए, फिर से बता दूं, दो चीजें महाशिवरात्रि पर महत्वपूर्ण हैं। एक, सात्विक भाव से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखना, और मध्य रात्रि में जग करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना। देखिए, आपको बताया कि महाशिवरात्रि पर व्रत रखना बड़ा आवश्यक है, लेकिन हो सकता है स्वास्थ्य की वजहों से आप बीमार रहते हों, आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हों, या ऐसी नौकरी है कि आप व्रत नहीं रख पाते, नहीं रख सकते, तो आप चिंता मत करिए। बिना व्रत रख कर भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जब मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति टूट जाती है या खंडित हो जाती है, तो सामान्यतः खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, लेकिन अगर शिवलिंग खंडित हो जाए, टूट जाए, तो भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जो सामान्य मूर्ति पूजा आप करते हैं देवी देवताओं की मूर्ति की, वो साकार पूजा है, सगुण पूजा है। लेकिन शिवलिंग को साकार नहीं माना जाता, इसको भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। चूंकि ये स्वरूप निराकार स्वरूप है, इसीलिए इसके खंडित होने से इसके आकार पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, जब स्वरूप ही निराकार है। इसीलिए शिवलिंग अगर खंडित हो जाए, तब भी आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए
आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 5, व्यापार में लाभ होगा। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 8, मानसिक चिंता समाप्त होगी। नंबर 9, चोट चपेट से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा यथाशक्ति। ऐसा करने से प्रभु की कृपा मिलेगी और आपकी तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न स्मिता शर्मा ने हमें लिखा है और स्मिता हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1982। जन्म का समय रात में 11:30 और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। स्मिता कह रही हैं कि मैं नौकरी बदलने का प्रयास कर रही हूं और मेरे पास ऑफर्स नहीं आ रहे हैं। इंटरव्यू में फाइनल राउंड तक गड़बड़ हो जाती है, तो मैं नौकरी कब बदल पाऊंगी और आने वाले समय में क्या मैं कोई प्रॉपर्टी ले सकूंगी, कोई मकान खरीद सकूंगी। स्मिता, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी बदलने का प्रयास अभी करिए। आपका समय चल रहा है और अगर ठीक से प्रयास करेंगी तो जुलाई के पहले आपकी नौकरी, जुलाई 26 के पहले आपकी नौकरी बदल जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने का योग है। 2027 के आरंभ में आपको संपत्ति का लाभ होना चाहिए। आपकी कुंडली में इस साल के अंत में स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, तो इस साल के अंत में दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से थोड़ा बचाव करिएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो आज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तब जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है
तो रोली का जरा सा तिलक लगाकर जाइएगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, दिन बेहतर होगा। और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, महाशिवरात्रि है। अगर संभव हो तो आज उपवास रखिएगा और मध्य रात्रि में थोड़े ही समय लेकिन भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।